नमस्ते दोस्तों, खुशांत यहाँ है। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा लोग नौकरी की बेड़ियां तोड़ रहे हैं और फ्रीलांसिंग के जरिए आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी पा रहे हैं। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, घर पर रहने वाले पेरेंट हो या फिर डेस्क जॉब से नफरत करने वाले कोई भी इंसान, फ्रीलांसिंग आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब है अपने स्किल्स और सर्विसेज क्लाइंट्स या कंपनीज को प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पर ऑफर करना। एक ट्रेडिशनल जॉब के उलट आप खुद अपने बॉस होते हैं और आप डिसाइड करते हैं कब, कहां और कितना काम करना है। इसे अपने मिनी बिजनेस की तरह समझो। आप क्लाइंट्स ढूंढते हैं, रेट्स निगोशिएट करते हैं, डेडलाइन सेट करते हैं और काम अपनी टर्म्स पर डिलीवर करते हैं। इसका मतलब है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को चुन सकते हैं जिनके लिए आप पैशनेट हैं, अपने आवर्स सेट कर सकते हैं और रेगुलर जॉब से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। राइटिंग और एडिटिंग से लेकर वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइन तक लगभग हर इंडस्ट्री में स्किल्ड फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने यूनिक स्किल्स को पहचानें और उन्हें प्रॉफिटेबल फ्रीलांस सर्विसेज में बदलें। ठीक है, तो आप 9 to 5 को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं और खुद के बॉस बनने के लिए पहला स्टेप यह पता लगाना है कि आप एक फ्रीलांसर के रूप में क्या ऑफर कर सकते हैं। खुद से पूछकर शुरुआत करें, आप स्वाभाविक रूप से किस में अच्छे हैं? लोग हमेशा किस काम में आपकी मदद मांगते हैं? अपने हॉबीज की वैल्यू को कम मत आंकिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो अच्छी चांस है कि आप इसे एक प्रॉफिटेबल फ्रीलांस सर्विस में बदल सकते हैं। एक बार जब आपके पास पोटेंशियल स्किल्स की लिस्ट हो तो इसे छोटा करने का समय आ गया है। अपनी इंटरेस्ट्स, उन स्किल्स की मार्केट डिमांड और पोटेंशियल अर्निंग को ध्यान में रखें। ऐसा कुछ चुनना ज़रूरी है जो आपको सचमुच करना पसंद हो, क्योंकि इससे फ्रीलांस जर्नी लॉन्ग रन में ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। कई सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स कई तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिससे वे अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं और वाइडर ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। अब जब आपने अपनी फ्रीलांस सुपर पावर्स की पहचान कर ली है, तो उन्हें दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। यहीं पर आपका पोर्टफोलियो काम आता है। इसे अपने ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह समझें, जो आपके बेस्ट वर्क को शोकेस करता है और पोटेंशियल क्लाइंट्स को प्रूव करता है कि आपके पास स्किल्स हैं। आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स लेकर दोस्तों और परिवार को फ्री या डिस्काउंटेड सर्विसेज ऑफर करके या रियल वर्ल्ड सिनारियोज पर बेस्ड मॉक प्रोजेक्ट्स बनाकर आसानी से एक जबरदस्त पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाते समय सुनिश्चित करें कि इसे नेविगेट करना आसान हो, विजुअली अपीलिंग हो और आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से टेलर्ड हो। एक अच्छी तरह से क्राफ्टेड पोर्टफोलियो हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने और ड्रीम फ्रीलांस गिग्स पाने में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। ठीक है, अब जब आपका पोर्टफोलियो शाइन करने के लिए तैयार है, क्लाइंट्स ढूंढने का समय आ गया है। खुशकिस्मती से ऐसे कई फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप जैसे टैलेंटेड फ्रीलांसर्स को दुनिया भर के क्लाइंट्स से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन्ड है। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस में अपवर्क, फाइवर, freelancer.com और गुरु शामिल हैं। मैं आपको कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने की सलाह दूंगा ताकि आप वो प्लेटफॉर्म्स ढूंढ सकें जो आपके स्किल्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से बेस्ट सूट करते हों। अपनी प्रोफाइल्स सेटअप करते समय उन्हें अपने ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की तरह ट्रीट करें। एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने और लुक्रेटिव फ्रीलांस गिग्स पाने में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। अब एक्साइटिंग पार्ट आता है, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ढूंढना। ज्यादातर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर आप या तो क्लाइंट्स द्वारा पोस्ट किए गए प्रोजेक्ट्स पर बिड करेंगे या फिर अपने सर्विस पैकेजेस, जिन्हें गिग्स भी कहते हैं, क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट्स पर बिड करते समय कंपटीशन से अलग दिखना जरूरी है। हर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ने, क्लाइंट की ज़रूरतों को समझने और पर्सनलाइज्ड प्रपोजल्स क्राफ्ट करने के लिए समय निकालें, जो आपके यूनिक स्किल्स और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। अगर आप गिग्स बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे क्लियर, कंसाइज और विजुअली अपीलिंग हों। ज़रूरी बात यह है कि पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए यह समझना आसान बनाया जाए कि आप क्या ऑफर करते हैं और उन्हें कंपटीशन के बजाय आपको क्यों चुनना चाहिए।
बधाई हो, आपको अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल गया है। अब समय आ गया है कि आप अपने इनक्रेडिबल स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म से अपने क्लाइंट को प्रभावित करें। हाई क्वालिटी वर्क को समय पर और बजट के अंदर डिलीवर करना आपके क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बनाने और रिपीट बिजनेस सिक्योर करने के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने क्लाइंट्स को अपनी प्रोग्रेस के बारे में अपडेटेड रखें, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें और उनके फीडबैक के प्रति रिस्पॉन्सिव रहें। खुश क्लाइंट्स आपके बेस्ट मार्केटिंग टूल हैं, इसलिए हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखें और एक्सेप्शनल वर्क डिलीवर करने के लिए रेपुटेशन बनाएं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और एक सॉलिड रेपुटेशन बनाते हैं, आप अपने फ्रीलांस बिजनेस को स्केल करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपके रेट्स बढ़ाना, बड़े प्रोजेक्ट्स लेना या वर्कलोड को हैंडल करने में मदद के लिए फ्रीलांसर्स की एक टीम बनाना शामिल हो सकता है। जैसे जैसे आप ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, अपने रेट्स निगोशिएट करने से न डरें। अगर आप लगातार बुक्ड रहते हैं तो अपने कुछ टास्क्स को दूसरे फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स करने पर विचार करने का समय आ सकता है। टीम बनाने से आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं और अंततः अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अपने फ्रीलांस बिजनेस को स्केल करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सही माइंडसेट और अप्रोच के साथ आप अपने फ्रीलांस साइड हसल को एक थ्राइविंग प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम चीजों को रैप अप करें, फ्रीलांसिंग की एक्साइटिंग दुनिया में थ्राइव करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ फाइनल टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले, सीखना कभी बंद न करें। फ्रीलांस लैंडस्केप लगातार इवॉल्व हो रहा है। अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करके, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करके और इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्म रहकर आगे रहे। दूसरा, नेटवर्क जोर शोर से करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करें, इंडस्ट्री इवेंट्स में अटेंड करें और सोशल मीडिया पर पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ एंगेज करें। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने से वैल्यूएबल कोलैबोरेशंस, रेफरल्स और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड रहे। फ्रीलांसिंग के लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस और क्लाइंट्स को जगल करना पड़ता है। ट्रेलो या असाना जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपने फाइनेंसेस पर नजर रखें और बर्नआउट से बचने के लिए अपना टाइम इफेक्टिवली स्केड्यूल करें। फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाएं, इस पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपने करियर पर कंट्रोल करने और एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण शुरू करने के लिए इंस्पायर किया जहां आप बॉस हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो पर्सनल फाइनेंस, साइड हसल्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर मोर वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप किस तरह के फ्रीलांस वर्क में इंटरेस्टेड हैं, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।